उम्महातिकुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारी माओं के पेटों से तुम्हें निकाला। यानी एक नेचुरल फिनोमिना है कि माँ के पेट से बच्चा निकलता है। जानवरों के पेटों से भी बच्चे निकलते हैं जो उनके रहमों में से निकलते हैं, वो भी निकलने का तरीका है। तो अल्लाह ने एक नेचुरल फिनोमिना रखा हुआ है कि लोग कैसे निकलते हैं, इसीलिए अल्लाह ने इसको अपनी तरह मंसूब किया है कि ये भी तरीका, यानी कोई माँ बच्चे को जन्म भी नहीं सकती थी, कोई जिन्स किसी बच्चे को रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकती थी अगर अल्लाह ताला उनके अंदर ये नेचर ना देता। ठीक है? तो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी माओं के पेटों से तुम्हें निकाला। अब यहां आता है ला तालमून शैआ, जब तुम अपनी माँ के पेट से निकले थे तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अब आगे आया है वाओ, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। अब हुआ क्या कि जब तुम अपनी माँ के पेट से निकले इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, अब अल्लाह ने तुम्हें टूल देने लगा है। ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदता, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी और अकल करने की, इंटेलेक्ट, अफइदता कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, माइंड, कॉन्शियसनेस, ये चीजें दी। लअल्लकुम तशकुरून, अब इसका लिटरल तर्जुमा ये जो किया हुआ है थैंक्स, क्यों? क्योंकि उर्दू के अंदर शुक्रिया बोलते हैं थैंक्स को, अरबी के अंदर शुक्रिया, तशक्कुर जब बोलते हैं उसका मतलब थैंक्स नहीं होता, ये फर्क है। लअल्लकुम तशकुरून का मतलब होता है अगर मैंने आपको कोई चीज दी है उस चीज को बरतना, उसकी कदर करना। इसीलिए अरबी जुबान के अंदर जो तशक्कुर होता है, अगर उसकी सही ट्रांसलेशन की जाए तो उसका मतलब होता है किसी चीज की कदर करना, कदर करना। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ल इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे तो मैं उनमें बरकत दूंगा, उनको बढ़ाऊंगा। इसका मतलब है कि कदर करना चीजों को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करते हैं, बरतते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका एक्सपेरिमेंट बढ़ता है, आप उसमें इनहैंस होते चले जाते हैं क्योंकि आप चीज को बरतते हैं। तो अला अजीदन्नकुम, वो चीज बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आपने किसी बच्चे को स्मार्ट करना हो तो आप उसको मुख्तलिफ ट्रेनिंग से गुजारते हैं, उसका माइंड शार्प होता चला जाता है क्योंकि उसने उस चीज को बरता है, उसको यूज किया है, तो गोया उसकी कदर की है। टैलेंट की कदर करना, हम कहते हैं आर्ट की, टैलेंट की, गुण की, फन की, कला की कदर करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बोलते हैं नहीं, हिंदी में भी हम बोलते हैं कला की कदर करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी नेमत का, किसी ब्लेसिंग का शुक्रिया अदा नहीं होता बल्कि कदर होती है। और कदर कैसे होती है? उसको यूज करके, उसका उपयोग करके। इतनी सी बात है, ये मैंने कहा था। नहीं, अब उस आप दिन मुझे का, बताओ। हाँ ठीक है, मैं बता रहा। उस दिन का टॉपिक मेन थिंग क्या है? एनक आपका जो सेंस था, कुरान इज एनकरेजिंग टू नो, इन्वेस्टिगेट जी द थिंग, बिल्कुल बट दैट बिल्कुल। वर्ड इज नॉट देयर। दिस वर्स इज ना ना डायरेक्टली ना, टेल। वो तो ओवरऑल, ओहो, एक आयत ऊपर लिखा हुआ है बॉर्न टू इवॉल्व, मैंने टाइटल लगाया हुआ है, हर स्लाइड का एक टाइटल है। मैंने जो कहा कि कुरान आपको ये कहता है इंक्वायर करो, इंटेरोगेट करो, ऑब्वियसली ओवरऑल थीम तो यही है। मगर ये जो आयत है इससे मैं थीम क्या मुराद ले रहा हूं? बॉर्न टू इवॉल्व। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तुम कुछ नहीं जानते थे, तो मैंने तुम्हें ये सेंसेस दी। क्यों? ताकि तुम यूज करो इनको, ताकि तुम कदर करो इनकी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जन्म ही इवॉल्व होने के लिए हुआ था कि हम सीखें, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब हम कुछ नहीं जानते थे। सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन ये आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन व्हेन यू सी, इंटरप्रिटेशन कुरान की आयत से है। हाँ, आप कुरान या जो, तो आप कहें, मैं उसका आपको वजह बताता हूँ कि भाई अगर तो हम्म, आपने ट्रांसलेशन के ऊपर जाना है तो ट्रांसलेशन के ऊपर जाने के वक्त भी आप अगर ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर देखें, मैंने भगवत गीता से जो वर्ड की इंटरप्रिटेशन की है, मैंने साथ ट्रांसलेशन भी पेश की है, मगर मैंने जिस शब्द के ऊपर मुझे कोई आपत्ति या मेरा कोई इस्तदलाल रहा है, मैंने संस्कृत के शब्द के ऊपर बात की है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। आपको भी चाहिए यार, ऑनेस्टी का तकादा के साहब ये है कि अगर आपको मेरी किसी इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई एतराज है तो आप ले आए, हाँ ठीक है, ग्रामेटिकली मेरे ऊपर एतराज उठाएं। हाँ ठीक है, मैं वही बताता हूँ। अभी हम्म, तुम मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं तुम भी बोल सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम, अभी नो प्रॉब्लम। अभी आप देखिए,
भगवत गीता का इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, उसका जो भी वर्ड है उसका भी फुल नहीं कर रहे, उसका वर्ड्स ओमिट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, यू आर ट्रंकेट कर रहे हो मीनिंग, फर्स्ट थिंग। वेयर फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डिवाइन नॉलेज don't just throw the generic or general statements, just give some example also. Give some example. नहीं, Which one? अभी जो डिस्कशन जो कुत्ता हाथी जो था, Yeah, उसका that's in front of you. Okay, that's in front of you. Sorry, उसका this one. Wait. Sorry. Yeah, this one. Okay, उसमें it's in क्या front है? of you. बताएं. That truly learn with the eyes of divine knowledge. So Don't tell me the truly learned. No translation. Sanskrit in front of you, because you are not, you have objection about original text that I am interpreting on my own. Okay, so not agree with my commentary, then go with the Sanskrit. It's in front of you. ओके, वो तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन व्हेन आई सॉ दैट तुम जो ट्रांसलेट किए उसी का वो कीवर्ड ही तुम छोड़ दिए, पर्सन विद डिवाइन नॉलेज। इफ Okay. समवन है पर्सन विद डिवाइन नॉलेज, जिसको डिवाइन नॉलेज है वो इन सबको एक ही जैसा समझेगा। Okay. So हाँ, what's the deal? उसमें चेंज क्या हुआ? मैं भी यही कह रहा हूं कि जो बंदा डिवाइन नॉलेज के साथ होगा वो सबको देखेगा। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या कोई आपकी नजर में है? आपने कहा मेरी नजर में नहीं है। इसका मतलब है कोई भी नहीं है जो इनको एक समान देखे। फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली कहा कि कोई ट्राई करके देख ले। नहीं, मुझे मालूम नहीं होगा, लेकिन कोई होगा। अभी बहुत सारे लोग तो क्लेम तो करते भाई हैं, होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, मुझे इसमें के साहब, क्या आपको ऑब्जेक्शन इसमें है कि मैं यहां से ये कह रहा हूं कि कोई भी नहीं है डिवाइन नॉलेज वाला? मैंने कब कहा है? बहुत से लोग होंगे इस दुनिया के अंदर जिनके पास डिवाइन नॉलेज होगा। व्हाट्स योर पॉइंट? आप पता है क्या कर रहे हो? आप आके जेनरिक स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट आके थ्रो कर रहे हो। योर इंटरप्रिटेशन इज नॉट गुड, आई एम नॉट फाइन विद इट, यू आर जस्ट एग्जैजुरेटिंग और फैब्रिकेटिंग सच थिंग्स। सो पॉइंट इट आउट, गिव मी सम एग्जांपल, दैट्स इट। I'm telling you, in that Yeah. that day, you encourage Muslim, your fellow followers, to tell that everyone are equal, because a Muslim cannot say like that. Brahmin and dog. You told that in that stream that Brahmin and dog. That's your objection. That's your objection. You people don't have that divine knowledge. Without that knowledge, you can't say no. How you can Okay. encourage that? Okay. So there is mention that only the true learned people can say this. With whoever has that knowledge, whoever No, knows. it's mentioned. Is it mentioned in this very shlok that only true learned person can say this statement or can believe in this? Is it mentioned there? No. It's actually Shri Krishna जो है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रूली लर्नड पीपल हैं वो ये देखते हैं। इसका मतलब पता क्या है? आप अपने आप को चेंज करो। एक ब्राह्मण को, एक गांव को, एक कुत्ते को और एक हाथी को और एक कुत्ते खाने वाले को एक समान देखना पड़ेगा, तभी आपके अंदर चेंज आएगी। टू अंडरस्टैंड ब्रदर, इसका मतलब पता है क्या? ना कोई डिवाइन नॉलेज वाला होगा, यानी ये यूं ही है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचे की मिसाल दी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये आप ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ ये लोग कह सकते हैं। इसका मतलब है भगवत गीता का ये श्लोक हमें साइड पे कर देना चाहिए क्योंकि कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता। अरे भाई, हमारे लिए ही तो कहा है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये। मैंने इसीलिए कहा एक मुसलमान इसका मतलब है जो गाय को और एक कुत्ते को अगर एक जानवर के तौर पर देखता है तो एटलीस्ट वी आर क्लोजर देन हिंदूज टुवर्ड्स भगवत गीता, वी आर क्लोजर टू भगवत गीता। दैट्स व्हाट आई सेड। इतनी सी बात मैंने की कि एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई हिंदू हम पे एतराज करे कि तुम क्यों नहीं गाय को माता मानते, तो हम कहेंगे भाई भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक समान चीजों को देखते हैं। हमारी नजर के अंदर जानवर एक समान है। ये बात मैंने की थी। Brahmin also, you equated Brahmin as well. Oh, it's mentioned there. Brahman is mentioned and not me. Shri Krishna said this. मैंने तो नहीं ये बात की, श्री कृष्णा कह रहे हैं। You encourage your fellow friends to equate Brahmin, dog, and elephant. So you are angry. You are angry at me. You are angry on me just because I said to my audience that whoever blame on you or criticizes you for the cow meat or beef eating, you can say this.
That's why No, you are no, angry. I was no, no. expecting, brother KK, I was expecting you are going to give me some example from my presentation that where I misrepresented or misinterpreted Bhagavad Gita. No, no. See, I'm not angry. Okay, it is your opinion. What my objection is, what you are saying, what you have written, not saying the same thing about Bhagavad Gita. Whereas for Quran, you are borrowing external words and giving interpretation. For example, the verse where you said learn, thanking words. So in that, nowhere you can find, nor in any translation you can find learn. Where it is learn, encouraging you to learn. Oh, Bhagavad oh, Gita oh, oh. simply tells that Allah is given you this and that to thank Him. That's it. Okay. Okay. Nowhere I it is don't see any resemblance on in these both arguments you presented. ये भगवत गीता से भी नहीं और ना कुरान के हवाले से, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. अगर आपको nowhere in the translation, I said I am explaining my point right from the Arabic text tashkurun. I presented a verse from Surah Ibrahim and I can present you more ayats from Quran regarding this tashakkur word. Even ahadith, I don't know. मेरे no. ख्याल से ये नहीं, मेरा भाई को ये नहीं पता चल रहा कि एक चीज जो नेमत है उसको बरतने के कॉन्टेक्स्ट में तशक्कुर भी इस्तेमाल होता है कि आप कदर करें उस नेमत का. मैं रिपीट नहीं कर रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. मेरे ख्याल से आपने जो अपना पॉइंट रखना था, अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट. वो है फन तशरू, आज की स्लाइड के ऊपर ये था, कुरान के ऊपर. ये पहली आयत जो है सूरह अल जुमुआ की, इन्होंने ये कहा कि यहाँ आपने जो आयत पेश किया 62 की 10, फन तशरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कहते हैं ये आपने आयत पेश की है, इसमें तो हकीकत में बताया जा रहा है कि नमाज से फारिग होने के बाद आपने जमीन में फैल जाना है और वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करना है. यहाँ पर ये तो नहीं हो रहा कि आपने दुनिया में घूमना है और सीखना है और प्रोडक्टिव ये सारी बात. यानी मुझे समझ नहीं आ रही, एक आयत नमाज पढ़ने के बाद आए, नमाज पढ़ने से पहले आए, उसका हुक्म आम है. आपको फर्क पता चल रहा है? इसका मतलब है आप लोगों के साहब, इसका मतलब है आप लोग कुरान के समझने के एतबार से इतने आरी हो चुके हैं कि आपको इस्तदलाल का भी नहीं पता कि आयात से या आर्ग्यूमेंट से इन्फर कैसे किया जाता है इंफॉर्मेशन को, उसको बाइट्स एंड पीसेस के अंदर डिवाइड कैसे किया जाता है ताकि आप एक किस्से को समझ सकें कि क्या बात हो रही है. अब हुआ क्या, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आयत पूरी ले आता हूं ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए. वो बंदे देखो, एतराज चेक करो यार, इतना बोरिंग एतराज. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई समझ नहीं पाएंगे. इनको ये है, असल में इनको ये भी बताना पड़ेगा ना कि कुरान की आयत जो होती हैं, एक उनका शान नुज़ूल होता है और एक उनका अमूम होता है, दलील का इतलाक होता है अमूम. यानी अगर कोई जुमला जेनरिक है, जेनरिक स्टेटमेंट है, तो वो जेनरिक स्टेटमेंट के तौर पे उसका इस्तदलाल होगा, से इन्फर किया जाएगा इशू को. मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ. देखें जी, ये 1 मिनट रुके अंदर, ये ट्रांसलेशन अच्छा, ये देखें पूरी आयत में पढ़ देता हूँ. सूरह अल जुमा की आयत है ये, ठीक है. इसका शान नुज़ूल क्या है, क्यों मैंने प्रोडक्टिव लिविंग के अंदर इसको पेश किया था, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर पेश किया था. शान नुज़ूल ये है कि जुम्मे की नमाज वाजिब हुई थी, फर्ज हुई थी मुसलमानों के ऊपर, ठीक है, जो इसका तफासीर में शान नुज़ूल है. हुआ ये कि तिजारत के लिए, कैसा के साहब इस्लामोफोबिया का डसे हुए हैं, बंदे अच्छे हैं थोड़े से, यानी कंपैरेटिवली बेहतर हैं के साहब, मगर इस्लामोफोबिया छलक रहा है थोड़ा सा अंदर से. वो ये है कि जी यहाँ कहा जा रहा है कि माल लूटो, कारवन जो है उनको लूटो जाके, जबकि अगर इसी सूरत का शान नुज़ूल पढ़ लिया होता कि ये आयत रिवील क्यों हुई है, ये सूरत रिवील क्यों हुई है, तो पता चल जाता कि ट्रेड की बात ही हो रही है. जो मैं कह रहा हूं, सोशल लाइफ में ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल करना, अपग्रेड होना, ये सारी चीजें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगी. कैसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह. अब लोग का वज़रुल बै, ये देखो ये पीछे कॉन्टेक्स्ट है, वज़रुल बै, और ट्रेड को छोड़ दो, बिजनेस को छोड़ दो, जॉब्स को छोड़ दो उस वक्त के लिए जब जुम्मे का टाइम नमाज का या उस पूजा का, इबादत का हमारा हो जाए, जब हमने अपनी मस्जिद में आना है. ये आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं, कहीं भी यहां नहीं लिखा हुआ काफिले लूटने या फलाना करना है.
ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तो जो तुम ये ट्रेड और बिजनेस ये सारी चीजें कर रहे हो, ये इससे भी बेहतर है कि तुम अल्लाह की तरफ भी तो पलटो ना। दुनिया के काम कर रहे हो ठीक है, मगर जब अल्लाह की पुकार आई है, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, तो अल्लाह की तरफ भी पलटो सलात के लिए। अब आयत नंबर 10 है जो मैंने पेश की थी, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु, हाँ, जब तुम नमाज या सलात मुकम्मल कर चुको, फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तो फिर ट्रेड करो, फिर दुनिया में फैल जाओ। इंतशरा यंतशिरु, इंतशार अरबी जुबान में फंतशिरू का मतलब होता है जमीन में यूं फैल जाना जैसे बारिश के कतरे फैलते हैं। अब फिर कहेंगे यहां कहां लिखा हुआ बारिश के कतरे फैलते हैं? इसके लिए आपको इल्मुस सर्फ सीखना पड़ेगा। अब आपकी जाने बला इल्मुस सर्फ क्या है? आपने तो वो निरमा वॉशिंग पाउडर सुना होगा। इल्मुस सर्फ जो है ये अरबी जुबान में ग्रामर का एक सब्जेक्ट है। जैसे संस्कृत के अंदर आपको 6 वेदांग पढ़ने पड़ते हैं, इसी तरीके से अरबी पढ़ने के लिए आपको 2 बेसिक ग्रामर समझनी, वैसे तो और भी हैं, ग्रामर के लिए बेसिक 2 पढ़ने पड़ते हैं। नंबर 1 इल्मुन नहव, नंबर 2 इल्मुस सर्फ। जैसे संस्कृत की ग्रामर के लिए निरुक्त और व्याकरण पढ़ना पड़ता है। निरुक्त ऋषि यास्का जी का और व्याकरण ऋषि पतंजलि का जो ग्रुप है। निरुक्तकार और भी हैं, मगर ऋषि यास्का जो है उनका बड़ा नाम है। इसी तरीके से अरबी जुबान पढ़ने के लिए आपको इल्मुस सर्फ पढ़ना पड़ता है। नशर कहते हैं किसी चीज का फैल जाना। नशरो इशात आपने नाम सुना होगा, नशरो इशात, ठीक है। नशरो इशात ये मल्टीमीडिया के अंदर जो पब्लिकेशंस होती हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उसके लिए बोलते हैं नशर। वजीर नशरो इशात उर्दू के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस या और कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशंस, नशर, ये वर्ड है नशर। इसका जब इंतशार बनता है इक्तसाब के वजन के ऊपर, ठीक है, इंतशार का मतलब हो जाता है यूं फैलना के 360। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं जाओ दुनिया में फैल जाओ, तो कोई दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, कोई शिमाल की तरफ जाएगा, कोई पश्चिम और जाएगा, कोई दक्षिण और जाएगा, कोई उत्तरी और जाएगा, हर तरफ लोग फैल जाएंगे। इसको बोलते हैं इंतशार अरबी जुबान में। फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में यूं फैल जाओ कि 360 कवर करो, हर तरफ फैल जाओ। अल्लाह जमीन में फैल जाए, किस लिए? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश कर सको। अब कॉन्टेक्स्ट है ट्रेड, सोशल लाइफ, तो वब्तगू मिन फज़लिल्लाह का मतलब है जो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है जमीन के अंदर, उसको तलाश करो। सोर्सेज हैं, तलाश करो। एनर्जी सेक्टर में कोशिश करो, टेक्नोलॉजी में आओ, आईटी में आगे आओ, सब इसके अंडर आएंगे। मिन फज़लिल्लाह कॉमन टर्म है। वज़कुरुल्लाह कसीरा, हाँ अब याद रखो कि ठीक है नमाज के बाद तुम चले गए थे ट्रेड बिजनेस करने, वज़कुरुल्लाह कसीरा, ये ना हो कि दुनिया में इतने खो जाओ कि अल्लाह को भूल जाओ। अब अल्लाह को याद रखना है, ये ना हो कि तुम्हें अल्लाह से भूल जाओ तुम। लअल्लकुम तुफ्लिहून, क्यों? ताकि दुनिया में तो पैसा कमा रहे हो, आखिरत में भी तुम्हारा फायदा हो जाए। अब ये देखो आगे चीज बयान हुई, वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। अब ये है वो शान नुज़ूल कि जब किसी तिजारत को आते देखते हैं या कोई लोग 4 इकट्ठे हैं, उनको देखते हैं तो उनकी तरफ पलट जाते हैं और आपको खड़ा छोड़ जाते हैं। क्योंकि नई नई उस वक्त जुम्मे की नमाज जो है, जो फ्राइडे की प्रेयर हमारी होती है, वो नई नई फर्ज हुई थी, तो मुसलमान उस वक्त तक ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, तैयारी नहीं थी ज़हनी तौर पर। तो उनको लगता था कि शायद अगर हम जाके कोई बाजार में जाके काम भी कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ये चीजें भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको समझाया कि एक टाइम है, हर टाइम के लिए एक काम होता है। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, याद रखो अल्लाह के पास जब तुम आते हो, ईश्वर की याद में तुम आते हो, वो दुनिया में सबसे बेहतर है काम। बाकी चीजें तो तुम्हारी चलती रहेंगी। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर बयान किया गया। एक मिनट जरा, ये क्यों अड़ गया हुआ है? खैर, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इस तरह के अल्फाज। यहाँ पर ना कोई लिखा हुआ है काफिले लूटो, ना लिखा हुआ है कि जनाब ये नहीं करना। वो एक आम आयत है, इसमें कोई शक नहीं कि कॉन्टेक्स्ट में वो ये बता रही है कि नमाज के बाद आपने जाना है। तो ठीक है, नमाज अमेरिका में नहीं पढ़ी जाती, नमाज रशिया में नहीं पढ़ी जाती, नमाज चाइना में नहीं पढ़ी जाती, नमाज मिडल ईस्ट में नहीं पढ़ी जाती, नमाज ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ी जाती। तो जहां कहीं भी मुसलमान जाएगा नमाज पढ़ेगा, उसके बाद दुनिया में फैल जाए। यही तो हम कहते हैं कि रिज़्क तलाश करें, अपने आप को प्रोडक्टिव लिविंग की तरफ लेके आना, इतनी सी बात है।
के साहब सिंपल बात थी। अफसोस मुझे इस चीज का होता है कि आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड बंदे हैं, मगर पता नहीं क्यों आप गलत लोगों को सुन लेते हैं कई दफा भाई। इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं, चीजें मैंने हाँ रख दी हैं, काफी बात हो गई, आप कर लो बात थी। हाँ, नहीं अभी देखिए, आप जो कुरान के इतना सपोर्ट लेके बोलते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा उसको सोच के उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी ऐड करते हो, लाइक दैट यू कैन जस्टिफाई एनी वर्स। अभी भगवत गीता के लिए इतना सपोर्टिंग आप नहीं बोल रहे हो ना, जो भी लिखा है अगर उसमें कुछ पूरा भगवत गीता में एक वर्स लेके आ रहे हो जो कि चेरी पिकिंग, जो कि आपको सेट होता है ब्लेम करने के लिए, उसका आगे का कुछ वर्सेस के लिए अभी देखो, अभी इस वर्स को बताने के लिए आप दूसरा वर्स का यूज किए। हाँ, और नहीं कुछ नहीं, वो तो रेफरेंसेस। कॉन्टेक्ट। आप देखिए मेरी बात सुने, के भाई, ठीक है, मैं आप बता रहा मुझ हूँ। पे, सॉरी सॉरी, हाँ, रुक जाए एक मिनट के भाई, मैं मेरे एक मिनट मेरी बात सुने भाई, आपको मौका देता हूँ। के भाई, आप ये ऑब्जेक्शन अगर मुझ पे कर रहे हैं तो मैं आपको मौका देता हूँ। जो भगवत गीता का श्लोक मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, आप मुझे कहें उसको ओरिजिनल ओपन करो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेंगे। यार, मुझ पे तब आप लोग आपत्ति, कोई जनक मैं कर रहा हूं बात या कोई आरोप तब आप मुझ पर लगाओ जब आपके पास मौका ना हो। आप मुझे आके कहो भाई भगवत गीता की जो तुम बात कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लूंगा। पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज, कि भाई गुस्सा मुझ पे अगर आपको आ रहा है कि मैं भगवत गीता के साथ अन्याय कर रहा हूं और कुरान का बड़ा डिफेंस कर रहा हूं, ये गुस्सा आपका एक्स मुस्लिम्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने हमें दिया है, ये टॉपिक मेरे नहीं है। मैं छठा प्रोग्राम आज कर रहा हूं, ये टॉपिक एक्स मुस्लिम ने दिए हुए हैं। उनको गाली दो यार, मेरा क्या कसूर है? जो टॉपिक उन्होंने नहीं, मुझे दिया उसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं मेरा पॉइंट रखता हूँ अभी। हम्म, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, उनका वो मैं नहीं देखा, फर्स्ट थिंग। ठीक। सेकंड थिंग, अभी तुम जिस तरह कुरान का भी तुम एक्सप्लेन कर रहे हो आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट करके, एक्सटर्नल वर्ड्स बोरोइंग करके, तुम गीता का ऐसा नहीं कर सकते। एटलीस्ट गीता का जैसे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हो, कुरान का भी सिर्फ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करो। अब तुम कुरान को तुम एक्सटर्नल वर्ड्स बोरोइंग करके तुम उसको मैंने गीता को भी डेरिवेट। एक्सप्लेन किया है, मैंने गीता के ऊपर भी बात की है। मिसाल के तौर पर मैंने, क्रिटिसाइज किया तुमने। नहीं यू क्रिटिसाइज, देखें मैंने मैंने बार बार बोला, अगर आपने आज मेरी गीता के ऊपर प्रेजेंटेशन मैंने कहा है कि श्री कृष्ण ने इतने प्यारे ये श्लोक बोले हैं, इतना डीप इसके अंदर मीनिंग है, आपने आज का नहीं सुना? मैंने ये बोला है कि श्री सर, कृष्ण ने बहुत प्यारी बात की है और ये सत्य है। जब श्री कृष्ण ने कहा कि ये असल लाइफ जो है वो आफ्टर लाइफ है, मोक्ष की है, ये तो जन्म मरण का चक्रव्यूह है, इसमें फंसे हुए हैं हम लोग, इससे मुक्त हो जाना ही असल लाइफ है, आफ्टर लाइफ। तो वो श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा, श्री कृष्णा ने भी बात अच्छी की है, जो अच्छी की है वो अच्छी है। और अगर मुझे नहीं समझ आ रही कोई चीज तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, आप उसका जवाब दे दें, क्या दिक्कत है? ना या आपने जो बोला, मैं इनिशियल तो 40 to 50 मिनट्स में तो नहीं देखा। तो हाँ, उसको जो सुनिएगा। मैं भी लास्ट टू लास्ट कुछ एपिसोड्स देखा था, उसमें तो पूरा बायस्ड ओपिनियन है। कुछ वर्ड्स में कुछ वर्ड्स है उसको ओमिट करके कुछ तो और बोल दिया, और ये ऐसे देखें कि भाई ऐसे आप एक जनरल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देंगे तो लोग समझेंगे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मुझे कोई एग्जांपल दे दें, मेरे पास प्रेजेंटेशन पड़ी है, मैं उसको ओपन कर लूंगा आपके लिए। मुझे बताएं भाई, ये आपने लिख के रखना चाहिए था ना कि ये श्लोक आपने, जैसे आपने कहा वो कुत्ते और ब्राह्मण और गाय वाला, मैंने उसको ओपन किया, आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप मुझे कोई और एग्जाम्पल दें कि भाई यहाँ तुमने भगवत गीता के अंदर गलत बात की, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। एग्जाम्पल दे दे, मैं उसको ओपन कर दूंगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। मेरी भी ठीक हो जाएगा, मैं भी, मेरी कोई गलती है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। मैं वो स्ट्रीम जो देखा, आपने बहुत सारे जगहों पे, ऑब्वियसली मुझे वर्ड से सब तो याद नहीं है, लेकिन कोई बहुत करे ना सारे यार। जगहों में यू सेड दैट कुरान इज एनकरेजिंग सीखने के लिए, बट देर इज नो सच वर्ड लाइक दैट, नो वेयर। नहीं, मैं 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 भगवत गीता की, कुरान, कुरान के ऊपर और बात है, भगवत गीता की बात करें कि मैंने भगवत गीता को कहाँ किया। देखें कुरान, मैं बीइंग अ मुस्लिम कुरान को आपसे बेहतर जानता हूँ, मगर अफसोस आपने खुद मान लिया स्टार्ट के अंदर कि भगवत गीता को भी मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, हालांकि आप सनातनी हैं, आप हिंदू बैकग्राउंड से हैं, पर भगवत गीता को मैं ज्यादा जानता हूँ, आपने खुद माना। तो अब फिर मैं इधर क्या करूं कि भाई कोई ज्ञानी, कोई कोई महंत, कोई स्वामी अगर कोई आ जाए तो हो सकता है वो मुझे भगवत गीता के बारे में सही जानकारी दे दे। मैं तो इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखो एक्स मुस्लिम तो नहीं आ रहे, उसने पोस्ट लगा दिया ना वो डिलीट कर रहा है ना वो सॉरी बोल रहा है, हिंदू फंस गया है।
ठीक है नहीं अभी मेरा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आई वांटेड टू से समथिंग फॉरगॉट आप कहना चाह रहे थे कि मैंने भगवत गीता पे कोई अपनी तरफ से ओमिट किया है, कोई वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं, उसकी एग्जांपल दे दे मुझे। ना अभी तो मुझे वो वर्सेस कुछ हाँ तो याद फिर ऐसे देखें कि भाई फिर ये ठीक है इट्स नॉट फेयर दैट यू आर क्लेमिंग कैटेगोरिकली सेइंग दैट आई एम misrepresenting गिव मी Gita and वन you are not giving any example. गिव मी नहीं वो तो इन दैट एंटायर स्ट्रीम आप जब बोल रहे थे कुरान के वर्सेस ओपन करके वो दिखा रहे नहीं नहीं, थे गीता सेम गीता टाइम गीता के ऊपर कोई देखे, मेन मेन सब्जेक्ट जो है ना आपका, जो मेरा होना चाहिए, आपको आपत्ति गीता के ऊपर होनी चाहिए। मुझे लग रहा है आप गीता में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, आप कुरान में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ लेट मी एक्सप्लेन आप जब अभी क्या है कि कुरान को वेरीफाई करना इजी है क्योंकि कुरान.com है वर्ड टू वर्ड मीनिंग है सो आप जब कुरान रिप्रेजेंट अरे कर नहीं रहे थे नहीं देख नहीं नहीं नहीं, वो ना मैं ना ना, बता गीता is also available online with multiple translations, multiple commentaries with the original Sanskrit text. Gita is easily available. You cannot say this about Gita, at least. Vedas okay, Puranas okay, but not Gita. Gita is easily available across the internet. One click ओके and you will find multiple commentaries, multiple translations. So it's not fair. हम आगे सो बढ़ेंगे, आप अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आप बार बार कुरान पे आ रहे हैं। एक बात बताता हूँ मुझे भगवत गीता के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ लेकिन याद नहीं है मुझे एक बार ऐसा ही हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर फिनिश कर दिया रैपिडली पढ़ लिया तो एक गुड। एक बात है यू शो एनी वर्स टू मी फ्रॉम भगवत गीता आई कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट मैं समझ में आ जाता है मुझे आई कैन डू ओके दैट सो ओके दैट्स ओके, प्रॉब्लम चलो ये डील कर लेते हैं कि मैं अगर आपको भगवत गीता का कोई श्लोक दिखाऊं, आप मुझे वो समझा देंगे, ठीक है? ठीक है ट्राई कीजिए ओके, गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी। एक मिनट। ये अच्छा, आप क्या मानते हैं भगवत गीता के अंदर फ्री विल है? भगवद गीता में फ्री विल है या फ्री विल है, ठीक होगा। ये मुझे समझाएं। 18 की 60 आपके सामने। थोड़ा जूम कर सकते हैं जी। ओ अर्जुना दैट एक्शन which out ऊंची of ऊंची पढ़े। oh, Arjuna the action which out of delusion you do not wish to do you will be driven to do it by your own inclination born of your own material nature नेचर। हम्म। मेरा इंटरप्रेशन है ये हिंदू भाइयों अगर मैं कुछ गलत बोलते हैं तो माफ़ कर दीजिए बिकॉज मेरा सोच मैं बता रहा हूँ ओके हियर व्हाट क्यों अर्जुन के भाई, ये हिंदू भाइयों से इतना डर क्यों रहे हैं? कोई सर तन से जुदा नहीं करता, बेफिक्र रहे। नहीं नॉट टू हर्ट देम दैट्स इट Okay, not to बिकॉज hurt them. No problem. It's okay. Everybody is free.
जी नहीं, हिंदू ऐसा एक्सट्रीम्स नहीं जाते, डोंट जी वरी। जी। आप देखिए, अभी पाकिस्तान का कुछ मुफ्ती ने कुछ बोल दिया तो उनको